तो आज है संडे, दिन है रविवार, और आज का दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म लाइन में काम करने की जानकारी वाले प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं और उसी का जवाब मैं इस संडे वाली स्पेशल वीडियो में बनाकर देता हूं। फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर मेरे कमेंट में ऐसे बहुत सारे जो है लोगों ने संदेश भेजा है कि भाई हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए कई लोगों को पैसे दे चुके हैं, कार्ड बनवाने के लिए पैसे दे चुके हैं, कई लोगों के ऑफिस प्रोडक्शन हाउस में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भर दी है, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। केवल हमसे पैसे ले लिए गए हैं और अभी हमें कोई भी काम नहीं दे रहा, हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। तो चलिए, साल की नई शुरुआत है और जो लोग अभी इस चक्कर में फंस चुके हैं उनको पता चलेगा कि क्या हमने सही किया है और क्या गलत किया है, और जो अभी जो बिल्कुल नए फ्रेश लोग हमारे इस चैनल पर आए हैं वो भी इस बात को जान लेंगे कि कैसे आपको सही और गलत तरीके से फंसाया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपको बताने वाला हूँ कि क्या सही तरीका है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे उन लोगों से आपको बचना है, किस प्रकार से वो आपको क्या गलत जानकारी देकर बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि वो जो जानकारी देते हैं उस हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी काम आपको नहीं मिलता। सिर्फ़ और सिर्फ वो गलत जानकारी देकर आपसे पैसे वसूलते हैं। अगर ये आपको पता चल जाए कि वो आपको कौन कौन सी बात बताकर बेवकूफ़ बनाते हैं तो शायद आपका पैसा और समय बच जाएगा। तो प्लीज़ जो भी लोग हैं, नए लोग हैं, वो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपका पैसा, समय सब बच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका रामा यादव, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वाइन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का काम पाना चाहते हैं ताकि कुछ पैसे कमा लें और नाम शोहरत इज्जत भी बन जाए। और इसके लिए आप लोग कई बार जो है इंटरनेट पर यूट्यूब वीडियो, समाचार पत्रिका या फिर आप कहीं से भी कोई किसी का जान पहचान का कॉल वगैरह मिल जाता है तो आप पता लगाते रहते हैं और इसी बीच में आपका जो है संपर्क किसी के साथ हो जाता है या वो आपसे संपर्क करता है। लेकिन आप तो बिल्कुल नए होते हैं, आपको तो पता नहीं होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने का क्या तरीका होता है, क्या सही तरीका है। तो जो भी व्यक्ति आपको सबसे पहले जानकारी देता है और इंडस्ट्री में, और अगर वो भी कह दे कि हम आपको काम भी देंगे तो आप उसी की बात को सच मान लेते हो और उसके बाद क्या होता है, आप लोग धोखे का शिकार हो जाते हो, आपसे वो पैसे वगैरह मांग लेता है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में अगर हमें काम पाना है तो सही तरीका क्या है, इसका जो सही तरीका वो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन गलत तरीके से कैसे आपको बेवकूफ़ बनाएंगे वो आज मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपको पहला तरीका बता देता हूँ कि अगर आपने कभी किसी के साथ संपर्क किया है, कि फ़ोन वगैरह आपने बातचीत की होगी या वो आपसे संपर्क किए होंगे, तो सबसे पहले आपको कहे होंगे कि भाई हम आपको जानकारी देंगे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से आपको काम मिलेगा, क्या हम आपको काम दे सकते हैं, कैसे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे चलो ठीक है यार, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी नई बिल्डिंग में जाते हैं, नई ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ एक बुक होती है, वहाँ पे आप अपना एड्रेस, पता, नाम, पता, टेलीफोन नंबर लिख देते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो एक हिसाब से। इसी प्रकार आप भी हाँ बोल देते हो। लेकिन भैया यहाँ तो उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के नाम से आपसे 1000-2000 रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। आप कहते हो चलो भैया ठीक है, 1000-2000 की बात है, आप दे देते हो क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का सोचते हो, आप अपने हुनर का सोचते हो। आपने वहाँ दे दिया, आप रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया। जानकारी क्या मिलेगी कि भाई ठीक है, आपको क्या काम करना है, आप क्या करना चाहते हो। आपने कहा भाई मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। भाई 100 में से 99 यही कहते हैं एक्टर बनना चाहता हूँ। एक्टर के लिए बात हो जाती है, वो आपको उल्लू बनाना शुरू करते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के नाम पे तो ले चुके हो, वो जान चुके हैं आपके अंदर फिल्मी कीड़ा है, आप बाहर कैसे निकालना वो सब जानेंगे। इसके बाद आपको वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपको अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, अब आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हो, अब आपको हम जो है ना रोल दिलाएंगे, एक्टर आपको बनाएंगे। अब एक्टर बनने के लिए हमें कहीं और भी जो है 3-5 करना पड़ेगा, यानी वो अब बताएंगे आपको कि हमें यहाँ वहाँ पे आपको किसी प्रकार का आपको जो है आपका बायोडाटा हमें वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, हम आपको अब ऑडिशन करवाएंगे, हैन तैन करवा के आपको फिर क्या करेंगे और अमाउंट आपसे ले लेंगे, या समझिए 5-10 हज़ार रुपया फिर आपसे ऐंठ लेंगे। ये तरीका जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं करता। ऐसे भैया किसी को काम नहीं मिलता है, ना तो कोई प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन करवाता है और ना तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसी को कहीं काम लगाता है। भाई एक्टर वाले जो काम होते हैं, एक्टिंग करने वाले, वो लोग क्या करते हैं भाई, मुंबई जाते हैं
ऑडिशन देते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन। अभी इस समय कोरोना काल में तो सब लोग ऑनलाइन ऑडिशन दिए, ऑडिशन देते हैं, बाकायदा ऑडिशन में वो सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन वाले उनको बुलाते हैं, उनको रोल ऑफ़र करते हैं, भाई क्या पेमेंट वेमेंट, ये सारे तरीके होते हैं। ये जो तरीका आप बता रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाना और उसके बाद वो काम देंगे, ये बिल्कुल होता ही नहीं है। अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना, यही तरीका जो है ठगी लोग अपनाते हैं। तो आप समझ गए, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा तो दे के देखो, फंस जाओगे। या तो जो लोग फंसे हैं वो कमेंट करके बताइएगा रजिस्ट्रेशन के नाम पे किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। प्लीज़ अपना नाम मत लिखिएगा, लेकिन हाँ या ना जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा ये होता है कार्ड। भाई मेरे पास भी कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। हाँ, कार्ड रहना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या काम करते हैं इंडस्ट्री में, इससे ये बात साबित होती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि कार्ड बनवाने के नाम से आपसे पैसा लेते हैं। आपने संपर्क किया होगा, वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास काम है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कार्ड है। आप उसी समय कहोगे कि नहीं है। अरे भाई जाहिर सी बात है, आप नए हो तो आपके कहाँ से कार्ड आप बनाए होंगे। तो वो आपको जैसे ही आपको पूछेंगे, आपने बोला ना, तो तुरंत कहेंगे कि आप हमसे कार्ड बनवा लीजिए और हम आपको काम दे देंगे। भैया जैसे ही आपने हाँ बोला तो आप सोचेंगे भैया काम भी देने वाले हैं ये लोग, तो चलो पैसा दे देते हैं। अब वो कार्ड के नाम से वो अपनी एक यूनियन का, अपनी एक संगठन का कार्ड आपको बनाकर दे देंगे। अब वो कितने का देंगे, 2-5 हज़ार रुपये का तो आपको चूना लगा ही देंगे। हालांकि आपको बताओ कि आप ये यूनियन का कार्ड जो है कम से कम 2,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक का बना सकते हो। 2,000 रुपये में आप कार्ड बना के कहीं भी काम कर सकते हो। दूसरा जो 25,000 वाला होता है उसमें आपका जो है बोनस फंड और क्या क्या उसमें बहुत सारी इंश्योरेंस वगैरह, और आपका जो है शादी, बच्चों की शादी ब्याह, पढ़ाई का खर्चा सब यूनियन देती है, तो वो थोड़ा महंगा होता है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको 2,000 का कार्ड 5,000 में दे दिए। लेकिन अब वो कार्ड भी असली नहीं होता, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल तक आपको काम तो मिला ही नहीं। आपने कार्ड बनवाया, कार्ड बनवाने के बाद उनको फ़ोन करते रह गए, सर कार्ड तो हमने बना दिया। बस आपको वही खुशी इस बात की होती है कार्ड बन गया, और आपको कहीं ना कहीं सुनाई भी देता है कि अरे कार्ड बनवा लो काम मिल जाएगा। अरे भाई ऐसा कहीं नहीं होता, आपको सच बात बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ कि कार्ड आपको वो बनवा के दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लगातार कॉल करते रहते हो कि हाँ हमें ये काम करना है, वो आप हमने हमें, अरे भाई कार्ड भी किस डिपार्टमेंट का बनाया है ये भी आपको नहीं बताया होगा। तो आप कार्ड बनवा लेते हो और उसके बाद फिर फ़ोन करते रह जाओ, साल भर बीत जाएगा। साल भर के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया तो बोला भाई आपकी तो जो है जो तारीख है, जो अंतिम तारीख है, 12 महीना ख़त्म हो चुका है, अब आप फिर से इसको रिन्यूअल करा लो, फिर पैसे मांगेंगे। यही तरीका चलते रहता है। तो कार्ड बनवाने से कोई काम नहीं मिलता है। सच बात बताओ कि यूनियन जो जितनी भी हमारी है फिल्म इंडस्ट्री की, वो हमेशा ये कहती है कि आप पहले काम करिए, कुछ पैसे कमाइए, और हाँ अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर रेगुलर, आपका सब रोजी रोटी चलना शुरू हो गया, तो आपके हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको कार्ड बना के देंगे। अभी तो यूनियन का क्या नियम है कि आप बिना विदाउट काम करते रहिए कार्ड के। उसके बाद क्या होगा कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर यूनियन खुद पहुँच जाएगी, और वहाँ पर आपसे मिल गया आपने, तो वहाँ पे आप जो भी कार्ड का पैसा होता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 5,000 वहीं भर दीजिए या 3,000, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके पास 1,000 रुपये 8,000 रुपये भर के पावती लगवा लीजिए, उसके बाद अगली बार उन पैसा कमा के उनको और दे देना, कार्ड बन के आ जाएगा। इतना सही तरीका है, फिर भी ये लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि कार्ड के हम बनाइए। अब आपने कार्ड बना लिया, तो वो बोलेंगे कि भैया एक काम करिए, हमारे यहाँ पे मतलब कार्ड आपका बन चुका है, लेकिन हम आपको काम दूसरे प्रोडक्शन हाउस में दिलाएंगे। मतलब हमारे पास तो अभी काम है नहीं, तो हम दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम दिलाएंगे। तो वहाँ भेजने के लिए हम आपको जो है थोड़ा सा ये अमाउंट आपका लगेगा, उसमें भी आप पैसे देते हो। भैया क्या है यार ये सब, ये हम जैसे भोले भालू लोगों को, गांव खड़े लोगों को ये लूटते हैं। आपको बता रहा हूँ, ये आपको इस तरह से पैसे आप मत दीजिए किसी को। आप मतलब आप कार्ड बनाकर जेब में आप रखे रहोगे, ना वहाँ नहीं जा पाओगे, ना आपको वो बुलाएंगे। इसी तरीके से आपका जो है समय निकल जाएगा। अब आते हैं भैया ये कार्ड और जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक और तरीका बताता हूँ वो कैसे लूटते हैं। कभी न कभी आपने किसी को फ़ोन लगाया होगा, या व्हाट्सएप वगैरह पे चाट वाट कर लिया होगा, या कहीं आपने फॉर्म भर दिया होगा आर्टिस्ट के लिए। अब वहाँ से आपको एक मैसेज आ जाता होगा आपके मोबाइल पे कि आप जो है सेलेक्ट हो चुके हो। सेलेक्ट मतलब आपका जो है चुनाव हो चुका है, आपको एक रोल दिया जा रहा है। आप खुश हो जाते हो कि भाई मैसेज आ चुका है मेरे को, और पता चला वो बालाजी का ही मैसेज होगा, बालाजी एंटरटेनमेंट के, हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको जो है एक सीरियल के लिए जो है, एक रोल के लिए जो है हीरो के दोस्त का रोल ऑफ़र हो चुका है। आपको मैसेज आया,
अब आप सोचे भैया अब तो हो चुका है काम, अब उसके बाद आपने तुरंत जो है व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई दे दिया और उसने भी आपको तुरंत हड़बड़ी में बोला, अरे भाई आप कहाँ थे, कहाँ इतने दिन तक आपको ढूंढ रहे हैं हम लोग, आपका फ़ोटो भेज दीजिए, आपका बायोडाटा भेज दीजिए जल्दी से, और 2 तारीख को शूटिंग शुरू होने वाली है। आप भी बोले यार इतना जल्दी जल्दी मेरा काम हो रहा, भगवान सीधा मेहरबान। भाई आपने तुरंत जो है सारा कुछ भेज दिया और निश्चिंत हो गए आप। उन्होंने बोला भाई आप एकदम सेलेक्ट हो चुके हो, बस आपको हम टिकट भेजेंगे और टिकट भेजने के बाद तुरंत आप पहुंच जाना। आप टिकट का इंतज़ार कर रहे हो, फिर आपने कॉल लगाया, आपने टिकट नहीं भेजा। बोला नहीं सर ऐसा है ना कि आपको टिकट का पेमेंट जमा करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया टिकट का पेमेंट, आप सोच रहे हो कि यार अब तो लॉटरी लग गई, अभी ये भी इतना सा खर्चा बाकी है। अब आपसे वो टिकट का अमाउंट जो लेंगे ना वो तो भाई अच्छा खासा लेंगे मुझे, और टिकट कौन सी, हवाई जहाज़ की। अब वो जो है 10-15 हज़ार की टिकट आपके यहाँ से मुंबई की, वो पैसे आपको देने होंगे। अब आप सोचेंगे भाई चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से कर्जा वर्जा काट के आप उसको दे दोगे। वो आपको टिकट और होटल का खर्चा खाना पीना मिला के एक पैकेज बना के बता देंगे कि 20-25 हज़ार का खर्चा है, ये आप बस जमा कर दीजिए, हम आपको टिकट तुरंत बनाकर भेज देंगे अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम पर, और एयरपोर्ट पर लेने भी आ जाएंगे। आपने पैसा भेजा, उसके बाद क्या, उसके बाद तो असली रंग आ जाएगा। ना आपको कॉल आएगा, ना आपको टिकट आएगी, आप बैठे रह जाओगे और आप जो कर्जा लिए वो भरते रह जाओगे। तो दोस्त इस प्रकार का होता है। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि ऐसा जो बालाजी वाले या कोई प्रोडक्शन वाले आपको गांव खेड़े से कोई किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं। पर्सनली बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि नहीं अब पहले का कौन सा पहले का ज़माना है कि आप गाँव में बैठे हुए और आपको भाई लेटर आ जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। हाँ, जो लोग वहाँ मुंबई में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं प्रोडक्शन हाउस में, रोज़ ऑडिशन दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप यहाँ गांव में बैठ के, मैं यहाँ बैठा हूँ गांव में, मेरा जो है मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मेरी फ़ोटो भेजा हूँ, बस हीरो के दोस्त का रोल मुझे मिल गया। यार ये तो सारा काम तो आपको पैसे के लिए किया गया था। अगर इस तरह से सच में अगर आपको कोई बोलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। समझ गए? सही तरीका है कि आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऑडिशन देना होगा। मुंबई में 4 बंगला अंधेरी बहुत जगह ऑडिशन होते हैं, वहाँ लोग ऑडिशन देते हैं, सेलेक्ट होते हैं। वहाँ पे उनका जो ऑडिशन सही तरीके से होता है, वहाँ पे डायरेक्ट डिलीवरी देखते हैं, उनका हाइट, पर्सनालिटी, बॉडी सब देखते हैं, उसके बाद उनको जो है रोल ऑफ़र किया जाता है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। तो अगली बार आप सावधान रहिएगा। अब तरीके में, अब इसी तरीके से क्या है कि अब एक नया तरीका वो जो धोखेबाज लोग अपना रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते हैं, बहुत अपना अच्छा प्रोफाइल डालते हैं, मैं भी अपना भी डालूंगा ये खेत वाला। तो इस तरीके के आप लोग प्रोफाइल अपना डालते हो और क्या होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी से मतलब कोई आर्टिस्ट वगैरह को फॉलो कर लेते हो या किसी कास्टिंग एजेंसी को फॉलो कर लेते हो। और होता क्या है, जब आप लोग उनको फॉलो करते हो तो वहाँ से आपको कभी न कभी एक फेसबुक में मैसेज आ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग एक्टर होंगे या बहुत सारे सिंगर होंगे, बहुत सारे मतलब जो है इसमें डांसर होंगे, तो आप लोगों को कुछ कास्टिंग एजेंसी वाले आपको एक अवार्ड देते हैं। और उस अवार्ड में क्या होता है, इनाम के तौर पे कुछ राशि होती है। अभी बीच में मेरे को एक व्हाट्सअप आया था जिसमें मुझे शिकायत उन्होंने दिया था मुझे, कि बताया उन्होंने कि मुझे जो है रॉक स्टार के नाम से ठग लिया गया है। रॉक स्टार क्या है कि भाई उन्होंने फेसबुक में किसी को हाय हेलो किया होगा और उनके बाद उन्होंने उनसे संपर्क किया, तो रॉक स्टार वालों ने उन्हें जो है एक इनाम के तौर पे 25 लाख राशि देने का घोषणा कर दिया कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो और आपका प्रोफाइल हमने देखा, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, आपको हम 25 लाख रुपये देंगे। सारी बातें हो गई, ईमेल वगैरह पे सब कुछ हो गया सेट। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपये हम आपके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन भाई ट्रांसफ़र करने के लिए उसका कुछ अमाउंट फ़ीस लगता है। तो उन्होंने कहा भाई 25 लाख तो मुझे मिल रहे हैं, तो क्या फ़ीस लगेगा? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है 7,000 रुपया जो है इसका फ़ीस देना होगा। और उन्होंने जब वो 7,000 रुपया दे दिया, 25 लाख का लालच करते हुए उन्होंने ये फ़ीस दे दी, तो ना ही उनको 25 लाख उनके अकाउंट में आए और ना ही जो बंदा उनके साथ जो रॉक स्टार से जो व्हाट्सएप पे बातें कर रहा था, चैट कर रहा था, वो सब पूरा बंद हो गया। तो अब ये नए फ्रॉड भी इस तरह से हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप एक्टर हैं तो किसी कास्टिंग वाले को भी इस तरह का ऑफ़र अगर कोई आपको दे रहा है, इनाम दे रहा है, एक KBC वाले टाइप जो अभी इनाम के ऑफ़र वगैरह आए, तो बिल्कुल आप जो है इस तरीके में ना फंसें। रजिस्ट्रेशन, कार्ड, सिलेक्शन, फेसबुक, अगर इन सब से भी ये ठगी लोग आपको नहीं ठग पाए तो एक नया तरीका, मतलब चीज़ पुरानी है लेकिन नया तरीका आपके लिए बता रहा हूँ कि आप नए उसमें इंटरेस्ट लोगे और आप फंस जाओगे। वो है OLX पे, जहाँ पे सामान खरीदी बिक्री किया जाता है, वहाँ पे भी आप फंस सकते हो। भाई ऐसा है कि वहाँ पर भी आजकल जॉब के जो है ऑफ़र दिखाई देते हैं और वहाँ पे आपकी जो है नैया डूब सकती है। भाई आपको बता देता हूँ कि फिल्म लाइन में जो भी किरदार, जो भी प्रोडक्शन हाउस अपने काम को करवाना चाहता है किसी प्रकार का, वो कहीं पे भी फेसबुक,
पे इश्तिहार नहीं देता, यूट्यूब पर इश्तिहार नहीं देता, ना ही OLX पे इश्तिहार देता है, ना ही पेपर की कटिंग में देता है। भाई वो तो अपना काम करता है, प्रोडक्शन हाउस खोलता है, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से सारे जो क्लासेस वाले या जो वहाँ पे मुंबई में किसी प्रकार का जो ऑडिशन वगैरह जो है वो ग्रुप जो है उनको इन्फॉर्मेशन देता है, ऑडिशन लेता है, वहाँ पर अपनी कास्टिंग करता है और फिल्म की जो है प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करता है। क्योंकि आपको पता होगा आजकल GST चलता है भाई, तो GST के अंदर सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो भाई जो सही निर्माता है, जो सही बनाता है फिल्म, वो अपना ऑफिस रखेगा और ऑफिस रखने के बाद उसी में सारा काम वगैरह वो करता है। आप लोग क्या करते हो एक गलती कि आप लोग केवल फिल्म में काम पाने की लालच में आपका जो है ना एकदम दिमाग सीधा सीधा ये रहता है कि हमें किसी में काम मिल जाए। आप किसी भी प्रोडक्शन वाले को या किसी जो भी रजिस्ट्रेशन वाला हो या कार बनाने वाला हो या जो आप सिलेक्शन जहाँ से आ गया है बालाजी, वो भी वहाँ पे कभी आपने पूछा फ़ोन लगा के कि भाई हमें आपका ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका भाई आप बताइए कि आपने अब तक जो है कितने लोगों को काम दिया है? ये सब आपने पूछा है? आपने बिल्कुल नहीं पूछा है और इसीलिए आप लोग जो है उसमें फंस जाते हो। तो मुझे लगता है कि आज की ये संडे स्पेशल वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो गई, लेकिन जो बिल्कुल आज नए हैं, जो नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, वो समझ चुके होंगे कि ये सब चीज़ें जो मैं आज बताया हूँ अगर आपके सामने कभी आई तो आपको क्या करना है, आप गलत सही का चुनाव कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक देके जाइएगा और हो सके तो हमारे चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।